अपनी गड़बड़ियों के कारण सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी की निष्क्रियता से कई अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं। ईएसबी का रवैया अब भी नहीं बदला है। अपनी गलतियों को सुधारकर अभ्यर्थियों को राहत देने की बजाय ईएसबी उसे नजरअंदाज कर रहा है। और तो और पीएमओ जीएडी के निर्देशों को भी ईएसबी अनदेखा कर रहा है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ माही और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। दरअसल ये पूरा मामला उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 से जुड़ा है। इस मामले को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी 2 साल से शिकायत करते भटक रहे हैं। वे अब तक जीएडी, मुख्य सचिव, सीएम से लेकर पीएमओ तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आलम यह है कि 2 साल पहले हुई गड़बड़ी की जांच तक नहीं कराई गई है, जबकि मामले की जांच के निर्देश भी जारी हुए, लेकिन ईएसबी ने उन्हें भी नजरअंदाज कर दिया। यही नहीं, पीएमओ, जीएडी और सीएस कार्यालय को एक्सपर्ट पैनल का हवाला देकर कंफ्यूज किया गया। दरअसल ईएसबी द्वारा एक शिफ्ट से प्रश्न कैंसिल करने से सैकड़ों उम्मीदवार पात्रता से वंचित रह गए। अब इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई, उस पर आते हैं। तो बता दें कि 2023 परीक्षा में एक ही सवाल को 2 शिफ्टों में अलग अलग तरीके से पूछा गया। मीना माता से जुड़ा सवाल एक शिफ्ट में कैंसिल किया गया। अंग्रेजी अनुवाद पर आपत्ति के कारण नॉर्मलाइजेशन के सैकड़ों अभ्यर्थियों का स्कोर कम हुआ और वे पात्रता से बाहर हो गए। इस पर जांच की गई, लेकिन कमेटी का गठन नहीं किया गया। परीक्षा में हुई चूक की जांच पर ईएसबी चेयरमैन ने भी एक्सपर्ट पैनल की अनुशंसा का हवाला देकर प्रश्न को टाल दिया। एक तरफा फैसले के कारण सैकड़ों अभ्यर्थी चयन परीक्षा से बाहर हो गए। कार्तिक गिरवाल और सुदर्शन सोलंकी सहित कई अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत की, लेकिन ईएसबी ने इसे एक्सपर्ट पैनल की अनुशंसा का हवाला देकर टाल दिया। इसके बाद कैंडिडेट्स ने जीएडी, सीएम, पीएमओ से शिकायत की, लेकिन जांच नहीं हुई। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक जैसे प्रश्न पर अलग अलग कार्रवाई की गई। एक शिफ्ट में प्रश्न को एक्सेप्ट किया गया, जबकि दूसरी में उसे निरस्त कर दिया गया। उम्मीदवारों की शिकायत के बावजूद ईएसबी ने इसकी जांच जरूरी नहीं समझी, जबकि उच्च शिक्षक चयन परीक्षा में ऐसी ही गड़बड़ी पर हाईकोर्ट को रिजल्ट बदलना पड़ा था। ईएसबी बार बार एक्सपर्ट पैनल की अनुशंसा को आधार बना रहा है, लेकिन कैंडिडेट सवाल उठा रहे हैं कि पीएमओ और जीएडी के निर्देशों के बावजूद जांच क्यों नहीं हो रही है। अभ्यर्थियों को शक है कि नॉर्मलाइजेशन का लाभ कुछ खास लोगों को दिलवाने की साजिश हो रही है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएगी या ये मामला ऐसे ही लटकता रहेगा। आगे इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द सूत्र। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।